जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मजे में होंगे। मेरा नाम जयदीप मिश्रा है। अपने चैनल पर मैं पशुपालन से संबंधित जानकारी भी देता हूं और अपना रूटीन लाइफ भी शेयर करता हूं। दोस्तों आज है 23 फरवरी और इस वक्त सुबह के 8 बज रहे हैं और अभी फ़िलहाल मैं हूँ अपनी डेयरी पर और निकली हुई है कड़क धूप। दोस्तों गर्मी दोपहर में ज़रूर होती है, लेकिन सुबह शाम अभी भी ठंड है और अच्छी खासी ठंड होती है। दोस्तों आज सुबह तो जगह जगह पर लोग आग जला जला के बैठ के सेक रहे थे। मुझे समझ में ये नहीं आता है कि लोगों के घर हैं, लेकिन वो सुबह सुबह ठंड में घर के अंदर बैठने की जगह, रज़ाई में सोने की जगह, निकल के बाहर आग जला के आग सेकेंगे। भाई तुम अगर उठ ही गए हो तो घूम फिर के आओ, दौड़ के आओ। नहीं, वो बाहर उठेंगे और आग जला देंगे और वहीं बैठ के आग सेकेंगे। तो मेरे समझ में ये लॉजिक नहीं आता, पता नहीं क्यों करते हैं ऐसा लोग। भाई आराम से, अगर ठंड लगी रही है तो अंदर रहो ना, बाहर बैठ के आग सेकने का क्या मतलब है। तो ये जो भी हो, मैंने आपसे शेयर किया। आज सुबह सुबह मैंने देखा कई जगहों पे आग जला रखी है, घरों के बाहर निकल निकल के लोग आग जला के बैठे हुए हैं। तो थोड़ा अटपटा लगा देखने में, इसलिए बोल रहा हूँ आपसे। तो अभी फ़िलहाल ठंड दोस्तों सुबह सुबह होती है और यहाँ पर आप देखिए बाहर नज़ारा कैसा है। बढ़िया धूप निकली हुई है और गेहूँ की फसल बस आने वाली है। हल्का हल्का पीलापन गेहूँ में देखने को मिलने लगा है। फसल पक रही है अब और अंदर सारा काम हो चुका है दोस्तों सुबह का, और गाय खा रही है आराम से। तो अभी फ़िलहाल दोस्तों नंदिनी जो है वो दिन का 16 लीटर दूध देती है। काफ़ी भाइयों ने पूछा था कमेंट में कि कितना दूध दे रही है। 16 लीटर दूध दे रही है अभी फ़िलहाल, जिसमें से 2 थन का दूध मैं निकालता हूँ। 4 लीटर सुबह, 4 लीटर शाम। 2 थन का दूध पीती है हमारी बछिया छोटी सुरभि। तो 4 लीटर दूध एक टाइम में पी रही है आराम से, बिल्कुल पेट टन हो जाता है और कुछ भी खाने को नहीं रखता हूँ अभी इसको फ़िलहाल। वैसे अगर आप बछिया की अच्छी ग्रोथ चाहते हैं तो उसको 24 घंटे एक बर्तन में पानी और 24 घंटे उसके सामने दाना, जिसमें काफ स्टार्टर फीड हो तो और अच्छा, वरना आप खली चुनी जो भी अपनी गाय को खिलाते हैं उन सबको मिक्स करके उसके अंदर थोड़ा सा मिनरल मिक्सचर मिला के 24 घंटे उपलब्ध रखें उसके सामने, खाने के लिए और पीने के लिए पानी। तो उसकी सेहत बहुत अच्छे तेज़ी से ग्रोथ करेगी। लेकिन मैं अभी फ़िलहाल इसको सिर्फ दूध ही पिला रहा हूँ, और दूध पिलाने के पीछे कारण ये है कि पानी तो ज़रूर रख देता हूँ पीने के लिए, लेकिन खाने के लिए नहीं रखता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ खाने को रखूँगा और ये कूदती है दोस्तों। ये खड़ी होगी जब भी तो बदमाशी करेगी, कूदेगी, और ऐसे में अगर उसने बर्तन गिरा लिया तो पूरे में फैला रहेगा। बस कुछ दिन और जैसे ही डिज्नी की काविंग हो जाएगी तो फिर मैं इसको, हमारी सुरभि को और गौरी को, इन दोनों को वहाँ पर बांधूँगा। वहाँ पर बढ़िया बनेंगी और बढ़िया बेहतरीन हमारी जो नैना है उसको बांधूँगा यहाँ पे। तो और जो भी हमारी डिज्नी की बच्चियाँ होगी उसको बांधूंगा यहाँ पे। 10-15 दिन का समय तो कट जाएगा, उसके बाद हम करेंगे इसका काम, लगाएंगे। लेकिन उससे पहले तो अभी फ़िलहाल तो यहाँ पर इसीलिए खाने को रखता नहीं हूँ उसको मैं। तो अभी 4 लीटर सुबह, 4 लीटर शाम, 8 लीटर दूध पी रही है बच्चियाँ हमारी सुरभि, और बहुत ही तंदुरुस्त, सेहतमंद और मजबूत होती जा रही है। इसकी डीहॉर्निंग नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, सींग रोदन नहीं कर रहा हूँ। सींग रोदन मैं पहले किया करता था, हमारी गायों की मैंने सींग रोदन किया है। लेकिन जैसे हमारी डेजी हो गई, हमारी नैना राधिका हो गई, इन सब का मैंने डीहॉर्निंग की है, लक्ष्मी की है। लेकिन इन बच्चियों की नहीं कर रहा हूँ मैं, जैसे हमारी गौरी है, सुरभि है, इनकी नहीं कर रहा हूँ। क्योंकि दोस्तों पहले मैं प्रकाश डेयरी पर दूध दिया करता था, जो कि हमारे घर के पास ही है। तो वहाँ पर वो लोग फैट लगाने के लिए एसिड का उपयोग करते थे। पहले, बहुत पहले तरीका था ये एसिड का इस्तेमाल किया जाता था। आजकल तो ऑटोमेटिक मशीन है तो उससे फ़ैट लगाई जाती है। तो वहाँ से मुझे एसिड मिल जाया करता था, तो उससे मैं कर देता था सींग रोदन। अब लेकिन उन्होंने डिग्री वो सब यूज़ करना शुरू कर दिया, मशीनें फैट वाली, तो इसलिए अब एसिड का कोई काम नहीं है और मार्केट में ऐसे अवेलेबल होती नहीं है, क्योंकि इसके लिए सल्फ्यूरिक एसिड की ज़रूरत होती है, जो कि बहुत तेज़ होती है। तो वो अपने पास उपलब्ध नहीं है, इस कारण से इनकी डीहॉर्निंग नहीं कर रहा हूँ। और दूसरी चीज़ों से करो तो उसमें तकलीफ ज़्यादा होती है, मुझे वो तरीका पसंद नहीं है। या फिर आपके पास वो हो मशीन इलेक्ट्रॉनिक वाली, डीहॉर्निंग करने के लिए एक मशीन भी आती है, उससे किया जाता है। तो वो सब हमारे यहाँ उपलब्ध नहीं है। कर देने से बहुत अच्छा रहता है, पशु के लिए सींग रोदन कर दो तो बहुत अच्छा रहता है, उसकी सेहत बढ़िया, मतलब हॉर्न कैंसर वगैरह नहीं होता, बहुत से फ़ायदे होते हैं, उसके उम्र का पता नहीं लगता और आपको भी चोट वगैरह नहीं लगती है, सारी चीज़ें रहती हैं। तो अभी फ़िलहाल नंदिनी हमारी 16 लीटर दूध दे रही है और लाली अपनी 24 लीटर, मतलब 23-24 लीटर दूध दिन का दे रही है। तो जिसमें से लगभग 6 से 7 लीटर पीती है हमारी गौरी। लाली का ज़्यादा दूध निकालता हूँ मैं। गौरी को अब आधा दूध पिलाऊंगा तो दोस्तों लगभग मान के चलें आप 12 लीटर दूध एक टाइम का गौरी पिएगी तो क्या हाल होगा। इतना दूध नहीं पिला रहा हूँ, मैंने पिलाया है, हमारी राधिका को पिलाया है दूध, इतना 10-10 लीटर दूध पिलाया है, लेकिन गौरी को इतना नहीं पिला रहा हूँ। गौरी को वही 6 लीटर, 3 सुबह 3 शाम पिलाता हूँ।
और गौरी खाती भी है, उसके पास खाने के लिए भी 24 घंटे उपलब्ध रहता है। जैसे यहाँ पर खली डली हुई है, चोकर डला हुआ है, और आज मैंने सभी गायों के नान में थोड़ा थोड़ा नमक भी डाला था, जो गाभिन है उनको छोड़ के, बाकी सब में नमक भी डाला है, लगभग एक एक मुट्ठी बड़ी गायों को और थोड़ा कम छोटी बच्चियों को। तो नमक वगैरह देने से पशु पानी वगैरह अच्छा पीते हैं और गाय वाय हीट पे भी अच्छे से आती है। और पॉसिबल अगर हो तो आप जो रॉक सॉल्ट आता है ना, काला नमक के ढेले आते हैं बड़े बड़े, वो खुरलियों में नादों में डाल दें अपनी गायों की, 24 घंटे उनके पास वो डला रहेगा, खाती रहेंगी और उसे चाटती रहेंगी, तो मिनरल्स काफ़ी सारे उस नमक से उनको मिल जाते हैं। तो मैं भी लेके आऊँगा। अभी जैसे मिनरल मिक्सचर खत्म है मेरे पास अभी कैल्शियम है, तो मैं वो सोच रहा हूँ कि वही ले आऊँ इस बार। एक मिनचार्ट भी आता है एक कंपनी का, मैनकाइंड का शायद होता है मिनचार्ट, तो वो तो कंपनी देती है सॉल्ट कि उसके अंदर सारे मिनरल्स होते हैं, बस डाल दो, अब उसको चाटती रहेगी वो। तो मैं तो वो लेके आऊँगा यार, जो रॉक सॉल्ट होता है ना, पत्थर वाला नमक ढेले वाला, वो लाऊंगा, सबको डाल दूंगा, तो वो चाटती रहेंगी। गर्मी के मौसम में बढ़िया चाटेंगी नमक और पानी पिएंगी, तो बढ़िया रहेगा। तो ये काम करना है अभी फ़िलहाल, और सब कंप्लीट है। पानी वानी पी लिया गायों ने। अभी हम लोग निकलने की तैयारी में थे, आज संडे है तो छुट्टी है बच्चों की। और अब देखते हैं 2-3 तारीख तक अगर हमारी लक्ष्मी हीट पर नहीं आती है तो मतलब कंसीव कर गई है। और गौरी को आप देख लीजिए, गौरी कैसी है, बढ़िया सेहतमंद है, आजकल तो खींचने से भी खिंचती नहीं है, और बढ़िया मजबूत बेहतरीन शानदार मेरी प्यारी बचिया, बहुत अच्छी है। और कपिला का दोस्तों अभी मैं बता ही रहा हूँ आपको, पिछले वीडियो बता ही दिया था मैंने कि भाई अभी कंफर्म नहीं हूँ मैं कि गाभिन है कि नहीं है, देखेंगे क्या होता है। तो अभी फ़िलहाल दोस्तों ये चल रहा है। और आज मैं बहुत भयंकर तरीके से शॉक्ड था दोस्तों। सुबह की बात बताऊँ आपको, मैं आज सुबह मैं बहुत बुरी तरह से चौंक गया था, और एक बार तो मैं बहुत खुश हुआ और फिर उसके बाद मुझे बहुत तकलीफ़ हुई। और कारण ये था खुश होने का कि आज दोस्तों हमारी डेयरी पर आए थे मंगल और लालू। जो भाई काफ़ी दिनों से मेरे वीडियो देख रहे हैं तो उन्होंने देखा हुआ है मंगल को, लालू को भी। इन दोनों की जोड़ी थी ये दोनों। मंगल तो हमारे घर का ही बछड़ा था, पर लालू कहीं से आ गया था, तो इन दोनों ने जोड़ी बना ली थी। यहीं पर रहते थे, हमारी डेयरी के सामने बैठा करते थे, घुमा करते थे इस इलाके में। तो लालू का तो पता नहीं अभी कहाँ पर है, पर मंगल एक्सपायर हो गया था कुछ समय पहले, आप सबको पता ही है। पर आज सुबह मैंने देखा कि मंगल और लालू की जोड़ी यहाँ पर आई है। सुबह सुबह बहुत तेज़ एक आवाज़ आ रही थी जब मैं गाय की मिल्किंग कर रहा था नंदिनी की, तो मैंने कहा यार ये क्या आवाज़ आ रही है, कौन सा सांड आ गया यहाँ पे। और जब बाहर निकल के देखा तो यहाँ पर वो दोनों बिल्कुल सेम डिक्टो, जैसा मंगल दिखता था, जैसे मंगल के ऊपर डिज़ाइन थे, पैटर्न थे, बिल्कुल डिक्टो वैसे ही उस बछड़े के ऊपर थे जो HF बछड़ा था। और जो जर्सी बछड़ा था उसके ऊपर बिल्कुल सेम कलर लालू की तरह, बस प्योरिटी में जर्सी बछड़ा ज़्यादा अच्छा था। तो दोनों को देखा मैंने, बहुत ही हष्ट पुष्ट थे, मतलब कमज़ोर नहीं थे। हमारे मंगल लालू तो यहाँ घूम घूम के बहुत कमज़ोर हो गए थे, पर ये जो बछड़े थे दोनों, ये बहुत ही तंदुरुस्त थे, क्योंकि अभी अभी किसी डेयरी से छोड़े गए हैं। अगर ये काफ़ी दिन हो गए होते इनको तो इनकी हालत डाउन हो गई होती, लेकिन ये अभी अभी छोड़े गए बछड़े हैं, तो इसलिए वो बेचैन थे और यहाँ वहाँ चिल्लाते हुए घूम रहे थे सहारे के लिए। और उनको यहाँ पर थोड़ी आवाज़ दी तो मेरी गायों ने भी उनको आवाज़ लगाई, तो उनको समझ में आ गया कि यहाँ पर रहने की व्यवस्था बन सकती है, तो वो दोनों आ गए। तो भाई मुझे देख के खुशी हुई और दुख भी हुआ उसके बाद कि अब बस ये नए मंगल लालू हैं, कुछ दिन के बेचारे भटकेंगे। अभी अभी निकाला गया है किसी डेयरी से, और कुछ दिन के बाद इनको वापस भगवान मतलब करे कि वो सही रहें, स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, लेकिन वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जो बछड़े डेयरियों से निकलते हैं वो बाहर के माहौल को, वातावरण को झेलने के लिए उतने सक्षम नहीं होते। और ख़ास तौर पे HF जर्सी बछड़े, क्योंकि इनको बचपन से बंधने की आदत होती है, एक जगह पर खाने की आदत होती है, और निकाल दिया जाता है जब इनको बाहर, तो फिर ये सर्वाइव नहीं कर पाते। तो और वैसे भी बाहर खाने पीने के लिए कुछ है नहीं, आप सब जानते ही हैं भाई कि यहाँ पर माहौल क्या होता है। मतलब अभी गर्मी का मौसम लग जाएगा तो एक तिनका भी देखने को नहीं मिलेगा। देसी गाय जो होती हैं वो तो कहीं ना कहीं छोटी छोटी पत्तियाँ वत्तियाँ उनको सब पता होता है जंगल में क्या चरने लायक है क्या नहीं, पर ये जो डेयरी के बछड़े होते हैं इनको नहीं पता होता। तो ये बेचारे भूखे प्यासे दर दर की ठोकरें खाते हुए और सिर्फ एक सहारे की तलाश में भटकते रहते हैं, और मानसिक रूप से भी टूट जाते हैं। जहाँ उनको बाहर की वातावरण की आदत नहीं होती ना, तो फिर वो बस झेल नहीं पाते। तो ये सब होगा इन बछड़ों के साथ भी। तो मैंने तो इनको यहाँ से भेज दिया, भगा दिया, मतलब कहने का, क्योंकि भाई अपन नहीं रख सकते यार, मैं देख नहीं सकता। मतलब बहुत दुख होता है
मतलब तो अपन तो भाई ना व्यवस्था है अपने पास कि अपन उनको सहारा दे सकें। अगर होती जगह वगैरह होती तो बहुत अच्छी ब्रीड में थे दोनों बछड़े। जर्सी वाला जो बछड़ा था लालू की तरह जो दिख रहा था वो बहुत अच्छी ब्रीड में था, काफ़ी अच्छा फेस था। और जो HF बछड़ा था वो भी बहुत बेहतरीन, मुझे लगता है बायफ के सीमन का किसी बुल का होगा, क्योंकि वो भी हमारा मंगल भी बायफ का सीमन का था। तो जो पैटर्न, बॉडी स्ट्रक्चर सब कुछ बेहतरीन था। तो वो काम का तो था बछड़ा, लेकिन जगह नहीं है अपने पास, वरना मैं उसको रखता। और जो गाय AI वगैरह से कंसीव नहीं करती है उनके ऊपर हम यूज़ करते हैं उनका, लेकिन अपने पास तो भाई जो व्यवस्था है उस हिसाब से नहीं रख सकते। तो फिर मैंने भगा दिया उनको, पता नहीं कहाँ गए हैं वो, देखते हैं अब। तो अभी फ़िलहाल दोस्तों कंडे वंडे बनने बंद हो गए हैं, क्योंकि यहाँ से कंडे उठ रहे थे। हम मतलब आंटी बना के जाती थी, उन्होंने बताया कि मैंने गिन के रखे थे इतने इतने थे, अब गायब हो गए इसमें से। तो इसलिए उन्होंने बोला कि अब हम अपनी जगह में, उनका घर वहाँ पर है, तो बोला यहीं पर हम सफाई करवा देंगे, तो फिर यहाँ पर कंडे बनाएंगे ताकि यहाँ से चोरी वोरी ना हो। तो अभी होली का टाइम आ रहा है, होली के टाइम आप जानते हैं कि भाई गांव साइड में क्या होता है, जो भी जिसका जो भी सामान रखा हो, कुछ भी हो, सब जलाने के लिए बच्चे वगैरह ले जाते हैं होलिका दहन के लिए। तो इसलिए कंडे वगैरह भी बनने बंद हैं, जो हमारे थे वो हमने अंदर रख लिए हैं। और बढ़िया मौसम है, बस आज संडे है तो काफ़ी देर तक यहाँ पर रुके हुए हैं। और मिलते हैं फिर। और मंगल लालू को देखकर आपको कैसा लगा, क्या कहना है आपका इस बारे में, ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको इस तरह के वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलते रहे। मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए जय श्री राम, अपना ख्याल रखें।